Hello, good morning students. Today I explain class 7th subject maths chapter 14 introduction first fab 22. तो देखो इसमें हम चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। चैप्टर 14 का जो नेम है वो है सिमेट्री लाइन। सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो मैं थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि सिमेट्री लाइन वो होती है जिसमें किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है, ये चौक आपके सामने, इसको बीचों बीच यूं लाइन खींचे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो ये लाइन है इस लाइन को बोलते हैं सिमेट्री लाइन, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। क्लियर? चाहे वो कोई सा भी फिगर हो, जैसे हमारा एक बोर्ड है, बोर्ड को हम यहाँ से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ये लाइन है ये सिमेट्रिकल लाइन होगी। जो ये बोर्ड है ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। इट मीन्स दैट वन शेप बिकम्स exactly like another when you move it in some way, flip और slightly example। इसका मतलब है कोई भी शेप है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फ्लिप और एक स्लाइड है। स्लाइड आती है, चार पॉइंट की होती है। जैसे हमारी बुक है, जैसे ये बुक है, स्लाइड होती है, इसको टू पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह जो फिगर है तो ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन। दूसरा क्या हो गया? सिमेट्री ऑब्जेक्ट। अब सिमेट्री ऑब्जेक्ट जो है वो फिगर है जिसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सिमेट्री लाइन वो है जिस लाइन से हम उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका रेक्टेंगल है या ये बोर्ड स्लाइड है, तो इस स्लाइड की ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये तो होगी सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन। और ये क्या होगा? सिमेट्री ऑब्जेक्ट। क्लियर? ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज ए लाइन अबाउट विच द फिगर will be folded so that the two part of the figure will be coincide। सिमेट्री लाइन होती है, वो लाइन होती है जो पहले भी बता चुके हैं कि किसी फिगर को टू पार्ट में डिवाइड कर दे तो इट इज कॉल्ड द सिमेट्री लाइन। अब जो सिमेट्री लाइन वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट वर्टिकल सिमेट्री लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन। वर्टिकल लाइन सिमेट्री लाइन वो होती है जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट में ऊपर से नीचे डिवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है, इसमें ऊपर से नीचे जो लाइन खींचे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो इट इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी फिगर को यूं तिरछी काटे और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेज का एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये पेज, इसको हम इस तरह टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये लाइन होती है वर्टिकल लाइन सिमेट्री। इस पेज को इस तरह डिवाइड कर रहे हैं
तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री। इट इज क्लियर। अब रेगुलर पॉलीगॉन की बात आती है। रेगुलर पॉलीगॉन, a polygon is said to be regular if all sides are of equal in length। रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिनकी सभी साइडें इक्वल लेंथ की होती है, यानी ऑल साइड आर इक्वल लेंथ, इट इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगॉन। चाहे वो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है। आपको एक्सप्लेन कर दूं, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, स्क्वायर में 4 साइड होती है, और स्क्वायर की सभी 4 साइड इक्वल होती है। ट्राइंगल की जो तीनों साइड इक्वल होती है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड होती है। रेगुलर का मतलब 5 साइड इक्वल है। रेगुलर हेक्सागोन 6 साइड इक्वल है। हेप्टागोन 7 साइड होती है। रेगुलर लगा देंगे तो 7 की 7 इक्वल होगी। ऑक्टागोन में 9 साइड होती है। रेगुलर लगाएंगे तो ऑल साइड आर इक्वल। अब बात करें लाइन ऑफ, तो ये हो गया रेगुलर की ऑल साइड आर इक्वल। लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अब ये आपका लर्निंग वर्क भी है कि किस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दी है। अलग अलग फिगर में अलग अलग होती है। एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, उनमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल है तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कितनी होगी? 3। आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसमें 2 साइड इक्वल होती है तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसमें। स्केलर ट्राइंगल ऑल साइड आर अनइक्वल तो उसमें 0 होगी। स्क्वायर में 4, रेक्टेंगल में 2, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है 5, सर्किल, सर्किल में इनफिनाइट होती है, अनकाउंटेबल होती है। तो इट इज क्लियर। देखो ये अपनी जो 2 पॉइंट बचे हैं इसमें, परपेंडिकुलर लाइन, ए लाइन एक एन एंगल 90 डिग्री, अनदर लाइन कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन है जो दूसरे पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन बनाती है। तो ये लिख देंगे परपेंडिकुलर लाइन। अंडरस्टैंड कि जब 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जब एक दूसरी लाइन ने 90 डिग्री का एंगल भी बनाया और इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में काटे, उतना इधर उतना ही इधर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन बोलते हैं। क्लियर। रोटेशनल सिमेट्री, ये लास्ट पॉइंट है। इफ वी रोटेट ए फिगर इन 1 राउंड, इसका मतलब 1 है, then this figure make same original position after 1 complete turn, it is called rotational symmetry। जब कोई एक फिगर है वो अपने एक राउंड में, जिसमें 4 फिगर दिए हैं, यहाँ से चले और ये वापस उसी पोजीशन में आ जाए, तो ये एक जैसी स्थिति कितने बार आती है? तो मान 1 बार आए तो 1 रोटेशनल, 2 बार आए तो 2 रोटेशनल, 3 बार आए तो 3 रोटेशनल, 4 बार आए तो 4 रोटेशनल। इट इज क्लियर। कोई भी फिगर है उसको हम, जैसे ये है, इसका एक राउंड यूं दिलाए, मैंने ये पकड़ रखा है, यूं बुलाया तो ये उसी पोजीशन में यहाँ है, तो ये कितने बार इक्वल हुआ? देखो ये यहाँ से चल रहा है, अभी नहीं हुआ, एक बार हो गया, कॉर्नर कहीं पर
वैसी पोर्शन दोबारा ये वहीं आ गया। तो एक राउंड में 2 बार एक जैसा बना, शुरू के जैसा ही, एक तो लास्ट में एक बीच में, तो वो कहलाती है। तो कितने रोटेशनल हो गए? 2 रोटेशनल हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी देखेंगे हम कि एक राउंड में ये मैंने फिगर बनाया, फर्स्ट ये पोजीशन है ए बी सी और डी, ये तो फर्स्ट पोजीशन है। अब चलिए यहाँ से आफ्टर 90 डिग्री ये पोजीशन होगा, ये ए तो यहाँ जाएगा, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ, यानी एक एक स्टेप आगे चले जाएंगे, ए डी सी और बी, ये सेकंड पोजीशन होगी। फिर 90 डिग्री और घुमाते हैं, तो ये ए है, ये यहाँ जाएगा, ये डी यहाँ चला जाएगा, यानी एक एक पोजीशन आगे आ जाएगी। देखो अब यहाँ से हम देख रहे हैं रोटेशन ये चला है, ये ए पॉइंट फर्स्ट पोजीशन था, दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ था इसमें आगे चला गया, सभी एक एक स्टेप आगे चले जाएंगे। ए यहाँ चला गया तो और स्टेप एक एक आगे चला जाएगा, ए यहाँ था ये आ गया तो डी सी बी एक एक स्टेप आगे चले गए। तो एक राउंड पूरा होगा। आगे फोर्थ राउंड में ये जो पोजीशन है ए यहाँ आएगा, ये पोजीशन बनेगी। तो इसका मतलब इस फिगर को हमने सिर्फ एक राउंड लिया है, ए को यहाँ आने में, इसी पोजीशन आने में क्या बनी, 1 2 3 और फोर्थ पोजीशन यही आई। तो एक राउंड लेने में इसमें फोर्थ पोजीशन बनी। तो कितने रोटेशनल हो गए इसमें? रोटेशनल सिमेट्री कितनी बनी? 4। इसी तरह आपको फिगर मिलेंगे, आपको एक राउंड घुमाना है, उसको अपने माइंड से कैलकुलेशन करनी है तो उसी पोजीशन में कितनी बार आया। तो इट इज कॉल्ड द रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री घूमने के अकॉर्डिंग आती है। सिमेट्री लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग आपको देखने पड़ते हैं कि किस फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप दैट इंट्रोडक्शन इज क्लियर, यू लिसन वीडियो प्रॉपरली। आफ्टर दैट आई होप दैट कोई डाउट नहीं है, फिर भी कोई डाउट है यू कम इन द स्कूल, इन स्कूल टाइमिंग आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।